मायावती ने उत्तर प्रदेश में जातियों में सत्ता बांटी थी। अब क्या नीतीश ने डिग्रियों में किस्मत बांटने का ठेका ले लिया है? जब सरकारें योग्यता नहीं योजना से चलने लगे, जब शिक्षा के मंदिरों में पढ़ाई लिखाई नहीं लॉटरी से भविष्य तय होने लगे, तो समझ लीजिए कि देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में अघोषित सामाजिक प्रयोग शुरू हो चुका है। बिहार की प्रतिष्ठित पटना यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपलों की नियुक्ति अब मेरिट से नहीं किस्मत से होती है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, किस्मत से। बिहार में लॉटरी सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब केमिस्ट्री पढ़ाने वाले प्रोफेसर आर्ट्स कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, होम साइंस की प्रोफेसर बनी है साइंस कॉलेज की प्रमुख, और आर्ट डिपार्टमेंट की लेक्चरर को थमा दिया गया है कॉमर्स कॉलेज। क्या यही है शिक्षा में समानता का नया मॉडल? नमस्कार, स्वागत है आपका आयॉन भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। पटना यूनिवर्सिटी में लॉटरी सिस्टम से प्राचार्यों की नियुक्ति को लेकर अब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती भी मैदान में उतर गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती ने इस पूरी प्रक्रिया को शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने वाला प्रयोग बता दिया। बिहार सरकार से इस पर गंभीर पुनर्विचार की मांग की है। दरअसल पटना विश्वविद्यालय के 5 प्रमुख कॉलेजों में परंपरागत चयन प्रक्रिया को दरकिनार कर लॉटरी के जरिए प्रिंसिपलों की नियुक्ति की गई है, जिससे शिक्षा जगत और मीडिया में भारी हलचल देखने को मिली है। मायावती ने लिखा है कि 1863 में स्थापित प्रतिष्ठित पटना कॉलेज, जो आर्ट्स स्ट्रीम के लिए जाना जाता है, वहां केमिस्ट्री के प्रोफेसर अनिल कुमार को प्राचार्य बना दिया गया है। इसी तरह गृह विज्ञान की प्रोफेसर अलका यादव को साइंस कॉलेज का प्रमुख बना दिया गया है, जो विज्ञान की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाना जाता है। कॉमर्स कॉलेज में कला संकाय की डॉक्टर सुहेली मेहता को नियुक्त किया गया, जबकि उनके विषय की पढ़ाई वहां होती ही नहीं। मगध महिला कॉलेज, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, अब उसे इतिहास में दूसरी बार पुरुष प्राचार्य मिला है, प्रोफेसर NP वर्मा। इसी कड़ी में प्रोफेसर योगेंद्र कुमार वर्मा को लॉटरी सिस्टम से पटना लॉ कॉलेज का प्राचार्य बना दिया गया है। मायावती ने तीखा सवाल उठाते हुए लिखा है कि क्या अब पारदर्शिता और तटस्थता के नाम पर भाजपा शासित राज्यों में ऐसी व्यवस्था लागू होगी? बसपा प्रमुख मायावती ने बिहार की लॉटरी सिस्टम वाली नियुक्तियों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए साफ लिखा कि यदि यही मनमानी और खराब मॉडल आगे बढ़ा तो कल को मेडिकल कॉलेज, ITI या इसरो जैसी संस्थाओं में भी गैर एक्सपर्ट्स नियुक्त किए जाने लगेंगे, और यह देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती साबित होगा। मायावती का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहले से ही कई विवादों से घिरी हुई है, और अब योग्यता बनाम किस्मत की बहस और तेज हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से फौरन संज्ञान लेकर हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि यह लॉटरी मॉडल दूसरे राज्यों तक ना फैले। जिन्होंने बरसों तक आरक्षण और जाति कार्ड से संस्थानों पर कब्जा किया, अब वो लॉटरी मॉडल से शिक्षण संस्थानों की बुनियाद हिला रहे हैं। अब शिक्षा भी समाजवादी संतुलन के नाम पर बर्बाद की जा रही है। और क्या शिक्षण संस्थान सामाजिक संतुलन के लिए बने हैं या राष्ट्रीय निर्माण के लिए? अगर यही परंपरा रही तो कल को एम्स में इतिहास पढ़ाने वाले डीन और इसरो में होम साइंस के विशेषज्ञ वैज्ञानिक नियुक्त हो जाएंगे, तो हैरानी मत कीजिएगा। क्या यही है न्यू इंडिया की तैयारी? क्या यह शिक्षा में समावेश का प्रयोग है या दुराग्रह का धोखा? क्या अब राष्ट्र के भविष्य का निर्धारण लॉटरी की पर्चियों से होगा? हम मानते हैं कि पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन अगर योग्यता को चौराहे पर टांग कर तटस्थता के नाम पर तुक्का चलाया जाएगा तो देश को योग्य नहीं, भाग्यवादी नेतृत्व ही मिलेगा। अब जरूरत है कि केंद्र सरकार इस पूरे शिक्षा में लॉटरी मॉडल का तुरंत संज्ञान ले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये आग धीरे धीरे IITs, IIMs और DRDO तक पहुंच जाएगी। बात सिर्फ प्रिंसिपल्स की नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। क्या अब शिक्षा में योग्यता नहीं किस्मत चलेगी? इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बिहार की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें आयॉन भारत बिहार झारखंड। नमस्कार।